हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे पैरेललोग्राम की डायग्राम दी गई है। अभी यहाँ पे लेंथ दी है WZ 4.5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ XY। यहाँ पे इस डायग्राम के आधार पर हमें इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इफ लेंथ ऑफ WZ यानी WZ की लेंथ दी है 4.5 सेंटीमीटर, देन XY की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ XY इक्वल टू लेंथ ऑफ WZ। क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट यानी सामने सामने वाली साइड, इसके सामने की साइड XY है, यानी WZ जो लेंथ है वो इक्वल है XY के साथ। यानी लेंथ ऑफ WZ इक्वल टू लेंथ ऑफ XY इक्वल टू लेंथ ऑफ WZ, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। यानी जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसलिए लेंथ ऑफ XY इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसलिए WZ की लेंथ दी हुई थी, इसलिए XY की लेंथ भी कितनी मिल गई हमें? 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ YZ दी गई है 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे YZ कितना है? वो 8.2 सेंटीमीटर। तो हमें XW की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। देखो यहाँ पे YZ और XW दोनों अपोजिट साइड से, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। Therefore, we can write length of XW equal to 8.2 सेंटीमीटर। क्योंकि YZ है, YZ की अपोजिट साइड है XW, और दोनों कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसलिए XW की साइड कितनी मिल गई हमें? 8.2 सेंटीमीटर। थर्ड देखते हैं, इफ OX इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। OX की लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर। OZ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो OZ और OX दोनों कैसे है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बताती हूँ। देखो यहाँ पे OZ और OX दोनों की लेंथ कैसे होगी? इस साइड और ये साइड दोनों की लेंथ कैसे होगी बच्चों? इक्वल होगी। क्योंकि ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। इसलिए OZ की लेंथ और OX की लेंथ कैसे बन गई? इक्वल बन गई। देयरफॉर लेंथ ऑफ OZ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए OZ की लेंथ कितनी मिल गई हमें? 2.5 सेंटीमीटर। फोर्थ नंबर का देखते हैं, इफ WO इक्वल टू लेंथ ऑफ WO इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। WO की लेंथ दी हुई है हमें 3.3 सेंटीमीटर। हमें WY की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे बताती हूँ, WO यानी यहाँ पे इस साइड की लेंथ क्या दी हुई है? 3.3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है W से लेके Y तक की। हमें पता है बच्चों की जो WO और OY दोनों की लेंथ कैसे होगी? इक्वल। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डायगोनल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए WO और OY दोनों की लेंथ कैसे होगी? इक्वल होगी। लेकिन हमें वो सॉल्व करना होगा, इसलिए हमने राइट डाउन किया लेंथ ऑफ WO इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ WY। यानी जो WY है इसके हाफ होगा WO। इसलिए WO की लेंथ कितनी है? 3.3 इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ WY। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड है, जब वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3.3 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ WY। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिल गया 6.6 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ WY। यानी WY की लेंथ हमें कितनी मिल गई? 6.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं फिफ्थ नंबर का, इफ मेजर ऑफ एंगल WZY इक्वल टू 120 डिग्री, देन दोनों एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। इसलिए मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल WZY। तो यहाँ पे WZY हमें पता है, WZY कितना दिया है? 120। इसलिए मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू 120 डिग्री।
क्यों 120 डिग्री लिखा? क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। यदि WZY 120 है तो WXY भी कितना बन गया? 120 बन गया। इसके बाद देखो अभी उसके बाद जो साइड है WX और ZY दोनों साइड कैसे है? पैरेलल है एक दूसरे को, और WZ क्या है? ट्रांसवर्सल। देखो इस प्रकार से ये डायग्राम है हमारी पैरेललोग्राम की। यहाँ पे है WX, यहाँ पे ZY। तो यहाँ पे ये जो WX साइड है ये वाली साइड और ZY ये वाली साइड, दोनों साइड कैसा है? दोनों साइड है पैरेलल। दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है, और ये जो साइड है ये इसकी ट्रांसवर्सल है, यानी WZ क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों एंगल कैसे बन गए? इंटीरियर एंगल बन गए। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल XWZ प्लस एंगल WZY इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे बन गए? ये दोनों एंगल बन गए इंटीरियर एंगल, इसलिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल की एडिशन राइट डाउन की मैंने 180 डिग्री इंटीरियर एंगल है। इसके बाद हमें जो एंगल है XWZ पता नहीं है, लेकिन WZY पता है, इसलिए राइट डाउन करेंगे XWZ प्लस WZY कितना मिला था हमें? यहाँ पे दिया हुआ था WZY 120, इसलिए यहाँ पे 120 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो 120 है वो प्लस है, जब वो इस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा। देयरफॉर एंगल XWZ इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल XWZ इक्वल टू 60 डिग्री। अभी जो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया। देखो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट का लेंथ ऑफ XY मिल गया हमें। XY कितनी मिल गई हमें? 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ XW मिल गई हमें सेकंड इसमें 8.2 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ OZ मिल गया हमें 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ WY मिल गई हमें 6.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल मिल गए हैं हमें। मेजर ऑफ एंगल WXY इक्वल टू 120 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल XWZ मिल गया हमें 60 डिग्री। इस प्रकार से जो जो हमें फाइंड आउट करना था वो सब हमें इस एग्जाम्पल में मिल गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।